Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान इरफान पाशा हाजिर खिदमत है। नाजरीन, दुनिया में आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आटा सफ़ेद आटा कहलाता है, जो मुख्तलिफ कंपनियां ब्रांड्स के नाम से आपको पहुंचाती हैं और आज आप उसको जायके के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आटे के फ़वाइद क्या हैं ये हम जाने बगैर सफ़ेद आटा यानी जिसे हम मैदा भी कहते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है। बेकरी की तमाम आइटम्स में वो इस्तेमाल होता है। आज आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कौन सा आटा हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है और कौन सा आटा नुकसानदेह है। अगर हम गंदम के दाने की एनाटमी को चेक करें तो इसके अंदर 3 तरह के अज्जा पाए जाते हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा जो ब्राउन छिलका होता है उसे कहते हैं ब्रॉन यानी चोकर, और दरमियान वाले हिस्से को हम कहते हैं एंडोस्पर्म, और सबसे नीचे वाला हिस्सा उसे हम कहते हैं जम। ये तीनों हिस्से मिलकर गंदम का एक दाना बनता है। जिस वक्त हम आटे को चक्की में पिसवाने के लिए लेकर जाते हैं तो आटे की चक्की के अंदर तेज चलने वाले ब्लेड जब दाने को पीसते हैं तो दाना इंतहाई गर्म हो जाता है और उस गर्माइश की वजह से वो तमाम अज्जा जल जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए सबसे बेहतरीन होते हैं। याद रखें, बीज के सबसे ऊपर वाले हिस्से यानी ब्राउन और सबसे नीचे वाला हिस्सा यानी जम, तमाम ग़िज़ाई अज्जा इसके अंदर पाए जाते हैं और यही दोनों अज्जा चक्की में पीसने की वजह से जल जाते हैं। जब आटे को बहुत ज़्यादा बारीक पीसा जाता है तो आटा शदीद गर्म हो जाता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम ये कोशिश करें कि हम आटा जब भी पिसवाएं उसको ज़्यादा बारीक न पिसवाएं। पुराने ज़मानों में जब आटा पत्थर की चक्की में पीसा जाता था तो वो सबसे बेहतरीन आटा होता था, जो दाने आहिस्ता आहिस्ता पिसते थे, उसमें कोई भी अज्जा ज़ाय नहीं होते थे। अब जो लोहे के ब्लेड वाली चक्कियां हैं, जब ये आटा पीसती हैं तो वो आटा ख़त्म हो चुका होता है। वो सिर्फ आपके पेट को भरने का काम करता है, लेकिन आपको ग़िज़ाई अज्जा उससे नहीं मिलते हैं। सफ़ेद आटा या मैदा जो हम इस्तेमाल करते हैं नाज़रीन, इसके इस्तेमाल करने से सिर्फ मुँह का जायका आपको आता है, वगरना यकीन कीजिए कि इसमें ग़िज़ाई अज्जा ना होने के बराबर होते हैं। ये जो दाने के ऊपर ब्राउन है जिसे आप चोकर कहते हैं और निचला हिस्सा जम, ये दोनों ग़िज़ाई अज्जा जब जल जाते हैं या आटे को छान लेते हैं हम लोग, तो छानने के बाद जो थोड़े बहुत उसके अंदर ब्राउन या चोकर रहता है हम उसको भी निकाल देते हैं बाहर। उसके बाद जो एंडोस्पर्म बचता है ये पिसा हुआ बारीक आटा है जो आप अपनी रोटी और दूसरी जो बेकरी आइटम्स हैं उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। नाज़रीन, आटे के अंदर बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनमें विटामिन बी, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हेल्दी फैट है, प्रोटीन है, फाइबर है। ये सारी चीज़ें आटे के अंदर पाई जाती हैं। सफ़ेद आटा या मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल हमें बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर देता है। हमारे जिस्म में जो चर्बी है उसकी मिक़दार बढ़ जाती है, हम मोटे हो जाते हैं, पेट निकल आता है, आंतड़ियों के अंदर ग़िज़ा जो जम जाती है और कब्ज़ की शिकायत पैदा करती है। इसी तरह से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाने की वजह से भी हम मोटापे की तरफ माइल हो जाते हैं। जिस्म में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अक्सर औकात बच्चे या बड़े शिकायत करते हैं कि सीने में जलन हो रही है। सीने में जलन होने के बहुत सारे असबाब में से एक सबब ये सफ़ेद आटा और मैदे का कसरत से इस्तेमाल है। इस आटे के इस्तेमाल से बच्चों और बड़ों में भूख का लगना कम हो जाता है। जब भूख नहीं लगेगी तो बच्चे और बड़े खाना कम खाएंगे या नहीं खाएंगे, जिससे मजमूई तौर पर यानी एक जनरल वीकनेस पैदा होगी जो बच्चों की ग्रोथ और बड़ों जो हैं उनके जिस्म में सेहत की कमी का बायस बनेगी। यकीनन जब इस आटे के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में चर्बी बढ़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारे दिल के लिए ये बहुत नुकसानदेह है। हमें ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक का बहुत ख़दशा होता है। जब हम मैदा या सफ़ेद आटा खाते हैं तो उससे फ़ैट में इजाफा होता है। यही फ़ैट हमारे खून में और नालियों में जमना शुरू हो जाता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो यकीनन हम लोग सफ़र करते हैं मौत की तरफ, यानी हमें ब्रेन हैमरेज हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है, खुदा न खास्ता। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप सफ़ेद आटा खाने से इनकार कर दीजिए। अगर आपके घर वाले आपको ये इसरार करते हैं कि हमें सफ़ेद आटा ही चाहिए तो उन्हें ये समझाइए और कुछ देर उनको ये बताइए कि आप खा कर देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल सिर्फ प्रॉब्लम्स की डिस्कशन नहीं करता बल्कि आपको उसके साथ सलूशन भी देता है। अगर आप इस सफ़ेद आटे से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1,
آپ سب سے پہلے تو چکی سے براہ راست آٹا خریدیے اور اپنے علاقے میں وہ چکی تلاش کیجیے جو پتھر کی چکی ہو، چاہے وہ موٹر سے چل رہی ہو لیکن پتھر کی چکی ہو جو کہ گندم کو پیستی ہو۔ لوہے کے بلیڈ والی چکی سے انکار کیجیے۔ وہ آٹا جب گھر میں لائیں تو آپ کو یقیناً اس میں جو بہت باریک پیسا ہوا نہیں ہوگا، لیکن آپ کو دیکھ کر شاید وہ اچھا نہ لگے، لیکن وہ روٹی آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو بتا دیجئے کہ وہ آٹے کو زیادہ باریک نہ پیسے، بلکہ آٹے کو تھوڑا سا موٹا پیسے جس میں چوکر کے ذرات آپ کو دکھائی دیں، اور وہ اس کو بتا دیں کہ اس میں سے چوکر کو بھی علیحدہ نہ کرے۔ وہ آٹا جب گھر میں لائیں، اگر آپ کو اس میں لگ رہا ہے کہ چوکر کی مقدار کم ہے تو آپ چکی والے سے 20 روپے کلو 25 روپے کلو الگ سے چوکر ملتا ہے، وہ لے کر آپ 10 کلو آٹے میں 1 کلو چوکر کا استعمال کریں اور اسے مکس کر کے وہ آٹا گوندیں۔ ایسا آٹا آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوگا، آپ کی انتڑیوں میں خوراک کو جمنے نہیں دے گا اور آپ کو قبض کی شکایت کبھی نہیں ہوگی۔ چوکر جو ہے یہ آپ کے جسم میں سے کولیسٹرول کو خارج کر دیتا ہے۔ وہ چوکر جو آپ عام طور پہ ہم اس کو ایک غیر معیاری چیز سمجھتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آٹے میں موجود ہے تو یہ جیسے گائے بھینسیں وغیرہ اس کا استعمال کرتی ہیں، جانوروں کا استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں کہ یہ چوکر جو ہے، یعنی جو براؤن ہے، جو سب سے اوپر کا چھلکا، یہ آپ کی انتڑیوں کو بہترین طریقے سے صاف کرتا ہے اور انتڑیوں کو سموتھ بنا دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ویڈیو دیکھنے والوں میں بہت سے ایکسپرٹس بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے مشورے اور اچھی آراء سے بھی نوازتے ہیں۔ ہم گزارش کریں گے کہ کمنٹ باکس میں جائیے اور اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔